जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आ चुकी है आपके सामने जीके जीएस की धमाकेदार क्लास। बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ अति महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन की आज जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हर चीज़ के हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं, इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, किस गति के कारण होते हैं? बिल्कुल आप जल्दी जल्दी कमेंट करते रहेंगे, और जितना जल्दी आप कमेंट करोगे जितना जल्दी हम इस क्लास को ख़त्म करके 5 से 6 मिनट में इस क्लास को ख़त्म करेंगे और अगली क्लास आती रहेगी। तो किसके कारण होती है? दैनिक गति के कारण होती है पृथ्वी पर दिन और रात। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ये आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आ चुका, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे छोटा ग्रह बुध है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आ चुका है अगला क्वेश्चन। अलगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? अगुलहास धारा तो किस में बहती है? हिंद महासागर में बहती है। इसके बाद अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने पेश होने वाला है। बहुत जल्दी आपके सामने जो क्वेश्चन आने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक नए जुड़े हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। पृथ्वी पर सबसे भीतरी वाला भाग कोट किसका बना होता है? किसका बना होता है? लोहा और निकेल का बना होता है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है? उसके बारे में बताना है। रूसी संघ या सोवियत संघ भी आप इसे बोल सकते हो, या रूसी संघ बोल सकते हो। निम्न में से कौन से देश कोयले के सबसे बड़ा उत्पादन करता है? वो है अमेरिका करता है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन। बिल्कुल अगले क्वेश्चन पर, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कहा जा मैनचेस्टर ओसाका को, और टोक्यो है जापान की राजधानी। क्या है? राजधानी। ठीक है, देख लिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने पेश। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ट्रेंड नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने इस संस्था की स्थापना की थी। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका था लॉर्ड कैनिंगम। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारतीय। ठीक है, आर्य समाज ने यह नारा दिया था। भारताई के लिए नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज ने दिया था। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में होकर बहने वाली नदी का क्या नाम है? नर्मदा नदी। कहाँ से बहती है? गुजरात के अंदर से होके निकलती है, वही नदी है नर्मदा। अगला क्वेश्चन, इन्वेस्टर प्रोजेक्ट फंड किस संस्था ने स्थापित की थी? तो कौन सी संस्था है? उसका नाम जल्दी आप भी कमेंट कर सकते हैं। सेबी। कौन सी है? सेबी यानी SEBI। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थापना कहाँ पर की गई है? कर्नाटक के अंदर। कौन सी? करतावार। कहाँ पर है? कर्नाटक। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? दामोदर नदी पर बनी हुई है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय योजना। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो यूनाइटेड किंगडम में शामिल है इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड दोनों इसमें शामिल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। आगरा शहर के किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया था। किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। लोदी वंश का शासक था सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन पेश होगा आपके सामने। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले वाले भाग में उत्कृष्ट शब्द सत्यमेव जयते किस
संदर्भ से लिया गया है तो मुद्दकोण उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मणी अशोक के शिलालेखों की एक लिपि है, ये आपको याद रखना है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? निम्न से किस राज्य लोक नृत्य है? तो है उत्सव है, सॉरी, तो किसका है? बिहू असम का उत्सव है। किसका है? लोकप्रिय उत्सव किसका है? असम का है बिहू, बिहू असम। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के अंदर। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? लंदन के अंदर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ये आपको याद रखना है। कहाँ हुआ? लंदन के अंदर। ठीक है, कितने हुए? तो 3, 30, 31, 32। ठीक है, 1930, 1931, 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कहाँ हुए थे? लंदन के अंदर। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था 31 के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का जो लौह पुरुष है वो कहा जाता है। तो कैसी लगी आज की जीके जीएस की क्लास? ज़रूर कमेंट करें मेरे को और बताएं आपको अगर कैसी लगी आज की अपनी जीके और जीएस की क्लास। नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर दे।